लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से 2 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ है और इसमें से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक अप्रत्याशित जीत मिली है और इसी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार के मंत्री धर्मवीर जी हैं। सर, बड़ी जीत मिली है, मनोबल बढ़ा हुआ है, कैसे देखते हैं इस जीत को? निश्चित रूप से जब जीत मिलती है तो उत्साह तो होता ही है और मनोबल भी बढ़ता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का हृदय से साधुवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और वहां के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद संयुक्त रूप से सभी ने मिलकर के इस प्रयास, सबका प्रयास रहा है तो आशीर्वाद मिला है हमें और सरकार हमारी बनी है। हरियाणा के जीत में उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन का भी बड़ा विशेष योगदान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रियों ने भी दौरा किया और इस चुनाव में एक बड़ा बयान चर्चा का विषय रहा, बटोगे तो कटोगे। तो क्या लगता है कि ये बयान वहां पर काफी काम किया, जिसके बाद वहां पर इतनी बड़ी मेजॉरिटी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल शासक और सख्त शासक के रूप में एक अलग छवि बनी है। तो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ उसका लाभ तो मिलता ही है। और हमारे यहाँ संगठन के लोग भी गए, हमारे मंत्री भी गढ़ भी गए, विधायक भी गए और माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं हमारे हुई हैं। शीर्ष नेतृत्व की भी हमारे मोदी जी की सभाएं हुई हैं, अमित शाह जी की, सभी की सभाएं हुई हैं और सबका संयुक्त रूप से प्रयास रहा है तो लाभ मिला है। और कहीं न कहीं ये बात सही है, चाहे देश की आज़ादी के बाद देख लीजिए, चाहे देश की आज़ादी से पहले देख लीजिए, जब जब हम लोग बटे हैं तब तक आताताई हमारे देश में हावी हुए हैं, हमारे प्रदेश में हावी हुए हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा था और सही रूप से उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि सभी को मिलजुल कर करके और सामना करना चाहिए इन परिस्थितियों का। इस चुनाव में जलेबी बड़ा चर्चा का विषय रहा। पूरी राजनीति जो है जलेबी के इर्द गिर्द घूमती रही और जब नतीजे आए तो वो जो मिठास है वो आपने कांग्रेस से छीन लिया। हालांकि कांग्रेस की तैयारियां बड़ी तैयारी चल रही थी, ढोल नगाड़े सब कुछ तैयार हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आप लोगों ने उस मिठास को फीका कर दिया वहां की कांग्रेस की। तो क्या लगता है कि इस आगे भी जो होने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो चाहे वो झारखंड के चुनाव हो, क्या लगता है वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस करेगी? निश्चित रूप से मिठास आगे बढ़ती रहेगी और उपचुनाव में भी हम लोग, हमारा प्रयास रहेगा, संगठन सरकार मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मिठास हमारी कायम रहे और अन्य राज्यों में भी जहां महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, वहां भी हमें ये मिठास हमारी कायम रहे, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति बहुत अच्छी रहती है हम लोगों की। पार्टी हमारी, संगठन हमारा बहुत मजबूत है, हमारी बूथ की इकाई, सेक्टर की इकाई, पन्ना प्रमुख हमारे, उसका लाभ मिलता है हम लोगों को। और पूरी पार्टी, देखिए हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता है। जहां पार्टी की पार्टी उपयुक्तता समझती है वहां हम लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं और करना भी चाहिए। एक पार्टी का सिपाही होने के कारण सबका दायित्व बनता है पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। वही काम किया है सबने और उसका परिणाम भी आया है। 2 राज्यों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आज अपने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट उपचुनाव को लेकर घोषित कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका देना चाहती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसलिए आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। देखिए, समाजवादी पार्टी का भी लोकसभा के चुनाव में उनको परिणाम उनके पक्ष में रहा है, अच्छा रहा है, तो मनोबल उनका भी बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वो अपनी एक दबाव की राजनीति कर रहे हों, ये उनका, दोनों पार्टियों का निर्णय है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि पूरी मजबूती के साथ हम लोग 10 विधानसभा में जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और मिठास कायम रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया लखीमपुर खीरी से, जहां पर सदर से विधायक हैं योगेश वर्मा, उनकी पिटाई एक वकील ने किया है और जो कि ये कहा जाए कि कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव हो रहा था उस चुनाव में धांधली को लेकर पूरा बहस हुआ और उसके बाद वहां मारपीट हुई और वकील के समर्थकों ने जो योगेश वर्मा उनको और उनके लोगों को पिटाई कर दी है। तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, वीडियो मैंने देखा नहीं है, वहाँ क्या परिस्थिति है आपके माध्यम से जानकारी हो रही है। तो मैं अभी मंदिर गया था, मंदिर से लौटा हूँ, तो जानकारी नहीं थी इस विषय की, लेकिन जो कहाँ कैसी क्या परिस्थिति हो उस परिस्थिति के समय के अनुसार हुआ, जो भी हुआ होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इधर सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने साफ तौर पर कहा कि मनोबल बढ़ा हुआ है और आगे भी जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इसके अलावा जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले, इसके लिए कहीं न कहीं ये जीत एक बड़ी एनर्जी का काम करने वाली है।
सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।